नमस्कार। आज की इस विशेष चिकित्सा विश्लेषण में स्वागत है, जहां एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाएगी, मिर्गी, जिसे मेडिकल भाषा में एपिलेप्सी भी कहते हैं। समाज में अक्सर इस बीमारी को लेकर बहुत सी भ्रांतियां और बेवजह का डर देखने को मिलता है। लेकिन आज का ये सफर पूरी तरह से विज्ञान और पक्के तथ्यों पर आधारित होगा। ये अहम जानकारी अंबिकापुर के जाने माने कृति आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और वहां के विशेषज्ञ डॉक्टर ललित कुमार अग्रवाल द्वारा साझा की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा को समझने के लिए इसे 5 छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले ये जाना जाएगा कि मिर्गी आखिर है क्या। उसके बाद इसके कारण और लक्षणों पर बात होगी। फिर जो सबसे जरूरी है, आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा। उसके बाद जांच और देखभाल के तरीके, और अंत में बचाव और जीवन शैली से जुड़े कुछ जरूरी कदम। तो आइए पहले भाग से शुरुआत करते हैं। मिर्गी क्या है और इस स्थिति को कैसे समझा जाए। किसी भी बीमारी का डर तब तक ही रहता है जब तक उसका विज्ञान समझ में न आए। सच कहें तो मिर्गी कोई रहस्यमयी अवस्था नहीं है। ये सीधे तौर पर मस्तिष्क में होने वाली एक असामान्य विद्युत गतिविधि यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण होने वाला एक न्यूरोलॉजिकल रोग है। इसे ऐसे समझते हैं, मानव मस्तिष्क एक बहुत ही जटिल सर्किट की तरह काम करता है, जहां न्यूरॉन्स बिजली के संकेतों के जरिए आपस में बात करते हैं। अब जब इन संकेतों में अचानक कोई गड़बड़ी या यूं कहें कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो वही मिर्गी के दौरे का रूप ले लेता है। बस इतनी सी बात है। ये पूरी तरह से ब्रेन की केमिस्ट्री से जुड़ा मामला है, जिसे डरने के बजाय विज्ञान के नजरिए से देखा जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, कारण और लक्षण। आखिर वे कौन से ट्रिगर्स हैं जो इस बीमारी को जन्म देते हैं। दिमाग के इस शॉर्ट सर्किट के पीछे कई ठोस मेडिकल कारण हो सकते हैं। सिर में कोई गंभीर चोट लग जाना, जन्मजात समस्याएं होना, मस्तिष्क में किसी तरह का इन्फेक्शन या ट्यूमर का होना इसके मुख्य कारणों में गिने जाते हैं। हालांकि कुछ मामलों में इसके कारण अज्ञात भी रह सकते हैं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई ऊपरी हवा या जादू टोला नहीं, बल्कि एक भौतिक समस्या है जिसके पीछे स्पष्ट चिकित्सा कारण मौजूद हैं। और जब मस्तिष्क में ये विद्युत असंतुलन होता है, तो बाहर से ये कैसा दिखता है, इसे पहचानना बेहद जरूरी है। इसके मुख्य लक्षणों में अचानक बेहोश हो जाना, शरीर में तेज झटके आना, मुंह से झाग निकलना, शरीर का एकदम से अकड़ जाना और कुछ समय के लिए पूरी तरह से होश खो देना शामिल है। इन लक्षणों को बिना किसी घबराहट के बिल्कुल सटीक रूप से पहचाना जाना चाहिए, ताकि सही समय पर सही मदद दी जा सके। और यहीं से हम पहुंचते हैं तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा। दौरे के समय आखिर क्या करना चाहिए। किसी भी आपातकाल के समय सही और गलत कदमों के बीच का अंतर किसी की जान बचा सकता है। ध्यान दीजिए, जब किसी को दौरा पड़े तो सबसे पहले मरीज को तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर लिटा दें और उसके सिर को एक तरफ घुमा दें, ताकि सांस की नली खुली रहे। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो बिल्कुल नहीं करनी है, मरीज के मुंह में कभी भी कुछ न डालें। अक्सर लोग मुंह में चम्मच या कोई चीज डालने की कोशिश करते हैं, जो कि बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे समय में बस शांत रहना और इन सरल निर्देशों का पालन करना ही सबसे बड़ी मदद है। अब आते हैं चौथे भाग पर, जांच और देखभाल, यानी आगे का रास्ता क्या है। आपातकालीन स्थिति गुजर जाने के बाद मेडिकल साइंस इस बीमारी की तह तक कैसे पहुंचता है, आइए देखते हैं। मस्तिष्क के अंदर क्या चल रहा है ये देखने और स्थिति की पक्की वैज्ञानिक पुष्टि करने के लिए डॉक्टर मुख्य रूप से 3 उपकरणों का उपयोग करते हैं। पहला है EEG, जो दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मापता है। दूसरा CT स्कैन और तीसरा MRI। ये दोनों टेस्ट मस्तिष्क की बिल्कुल साफ और विस्तृत तस्वीरें देते हैं। इन टेस्ट के जरिए डॉक्टर किसी भी असामान्यता का सटीक पता लगा लेते हैं। एक बार बीमारी पकड़ में आ जाए तो मिर्गी का प्रभावी इलाज मुख्य रूप से 3 चीजों पर टिका होता है: नियमित रूप से दवाइयां लेना, जीवन शैली में सुधार करना और डॉक्टर की सलाह का सख्ती से पालन करना। दवाइयां मस्तिष्क के उन बिगड़े हुए विद्युत संकेतों को स्थिर करने का काम करती हैं, लेकिन इनका बिना एक भी डोज छोड़े लिया जाना बेहद जरूरी है। अनुशासन ही इस बीमारी को कंट्रोल करने की असली चाबी है। अब हम अपने 5वें और अंतिम भाग में प्रवेश कर रहे हैं, बचाव और जीवन शैली। स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखें और भविष्य में दौरों को कैसे रोकें। शायद ये जानकर हैरानी हो कि रोकथाम पूरी तरह से रोजमर्रा की आदतों से जुड़ी है। बिल्कुल सही समय पर दवा लेना तो सबसे जरूरी है ही, लेकिन इसके अलावा मस्तिष्क को पूरा आराम देने के लिए पर्याप्त नींद लेना और तनाव यानी स्ट्रेस से बचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
तनाव और नींद की कमी सीधे तौर पर ट्रिगर का काम कर सकते हैं। इसलिए एक शांत और अनुशासित दिनचर्या अपनाना ही सबसे बड़ा बचाव है। और हाँ, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी केवल किताबी बातें नहीं है, बल्कि वास्तविक दुनिया के विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित हैं। अगर कभी भी व्यावसायिक परामर्श या उपचार की जरूरत महसूस हो तो अंबिकापुर के जिला अस्पताल रोड स्थित कृति आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर से सीधे संपर्क किया जा सकता है। उनका नंबर 982611906114 है। सही चिकित्सा सहायता हमेशा पहुंच के भीतर होनी चाहिए। इस पूरे विश्लेषण का मूल संदेश डॉक्टर ललित कुमार अग्रवाल के इन शब्दों में बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि मिर्गी के लक्षण दिखने पर तुरंत किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए ताकि सही समय पर उपचार शुरू करके रोग को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सके। बीमारी को टालने से स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए सही समय पर इलाज ही सबसे सही फैसला है। तो अंत में एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है, क्या सही जानकारी और समय पर इलाज के साथ एक बिल्कुल सामान्य जीवन जीना संभव है? आज के इन तथ्यों को देखने के बाद जवाब 100% हाँ है। वैज्ञानिक समझ, सही इलाज और अनुशासन के रहते मिर्गी जीवन में कोई रुकावट नहीं है। सही जानकारी ही सबसे अच्छी दवा है और एक खुशहाल, सामान्य जीवन जीना बिल्कुल संभव है।